हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कॉपीराइट क्या होती है, उर्दू की तशहीर में क्या फ़र्क है और उर्दू की जो कॉपीराइट है उसमें आज हमने बात करनी है। कॉपीराइट असल में ये होती है कि आप किसी भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है या कोई आपकी सर्विस है, उसके बारे में जब आप कोई पोस्ट लगाते हैं, कोई इश्तिहार बनाकर लगाते हैं या कोई ऐड लगाते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर या कुछ लिखना पड़ता है उसके बारे में। मतलब आप उसकी तशहीर के बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसमें हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ये क्या प्रोडक्ट है या कौन सी हम इसमें ऑफ़र दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ तफसील बतानी होती है। और वो तफसील इस तरह बतानी होती है कि आप जो है ना उसकी बिल्कुल ऐसे बता रहे हों कि जो आपकी तशहीर है वो दूसरे लोगों को सही समझ भी आ जाए और उनके लिए ये ना हो कि आप उसमें कोई गलत बात कह रहे हो। ऐसे भी नहीं होने चाहिए। तशहीरी मवाद होना चाहिए उसमें, मतलब आप सिर्फ तशहीर के मकसद के लिए उसमें कुछ लिख रहे हो। तो दूसरी इसकी हमारे पास जो किस्म है वो है कॉपीराइट। जो एडवर्टाइजमेंट हमारे होते हैं उनकी ना जो ज़्यादातर हम डिपेंड करते हैं या ज़्यादातर इन्हसार होता है वो किस बात के ऊपर होता है, एक कॉपीराइट के ऊपर, दूसरा ग्राफिक्स के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर। मतलब हम जब भी किसी सोशल मीडिया पर या गूगल एड्स पर कोई ऐड लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चीज़ों का इन्हसार किस चीज़ के ऊपर होता है, ताकि हमारा जो इन्हसार है या जो बात है हमारी वो कैसे पहुंच रही है और सही पहुंच रही नहीं पहुंच रही। तो इनमें 3 चीज़ों का कलीदी किरदार होता है। एक क्या है कॉपीराइट, और दूसरा है ग्राफिक्स, और तीसरा ऑडियंस। मतलब आपकी कॉपीराइट अगर अच्छी है तो इसका मतलब अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर आपकी ग्राफिक्स ऐसी आई कैचिंग है तो वो भी इसका मतलब है आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह अगर ऑडियंस आपने सही सिलेक्ट की हुई है, टारगेटेड ऑडियंस है, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, अगर वो सिलेक्टेड ऑडियंस जो है आपकी वैसी है जो कि आप चाहते हैं या जो इसमें इंटरेस्ट होगी, उस तरह की ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर ली है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस अच्छी है और आपका ऐड बिल्कुल अच्छी तरह वर्क करेगा और उसके रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले हम कॉपीराइट की बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ कॉपीराइट के ऊपर बात करनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है ना ग्राफिक्स, ऑडियंस वगैरह इनके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कॉपीराइट क्या होती है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ना है। इसमें कॉपीराइट जो है वो हमारे पास 3 किस्म की होती है। 3 किस्म की ऐसे कि एक हम इसको लिखते हैं सवालिया अंदाज में, दूसरा हम लिखते हैं कहानी की सूरत में, और तीसरा हम लिखते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। सवालिया अंदाज में मतलब हम जब भी कोई तशहीरी मवाद लिखते हैं या कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई सवाल से हम शुरू कर सकते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं या किसके बारे में है। तो उसकी ज़रूरत को देख के या लोगों की ज़रूरत को देख के उसके बारे में उनके जो सवालात होते हैं उनके सवालों को उठा के उससे हम बात शुरू करेंगे। इनको हम क्या कहते हैं सवालिया अंदाज में। दूसरा होता है कहानी की सूरत में। कहानी की सूरत में मतलब ये है कि हमने कोई आर्टिफिशियल या फर्जी कोई कहानी बनानी है या बना के उन लोगों तो बतानी है कि आप जो है ना इस तरह की कहानी के ज़रिए जो है ना बात उनका पहुंचा देनी है अपनी, लेकिन वो होगी कहानी, लेकिन ये कहानी ऐसा ना हो कि उसमें आप मन घड़त कोई चीज़ें डाल दें या कोई ऐसी बात ना हो जिसमें कोई गलत बात आप कह दें। गलत बात नहीं होनी चाहिए, हो हकीकत के ऊपर मबनी हो। ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है इसी तरह, मतलब ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर आजकल या अपडेटेड लोग जो होते हैं उस टाइम बात कर रहे होते हैं, या अभी आजकल कोई टॉपिक ट्रेंड के ऊपर चल रहा है उसके ऊपर आप बात करके उसके ऊपर भी बात करके आप अपने ऊपर या अपना जो मवाद है या जो ऐड है उसके बारे में उसको कन्वर्ट मॉडल कर सकते हैं। सवाल अंदाज में जैसे ये देखें आपके सामने लिखी है कि मोबाइल से फ्रीलांसिंग नामुमकिन है। क्या कहा? यही कि मोबाइल से फ्रीलांसिंग नहीं की जा सकती। गलत, बिल्कुल गलत। मतलब ये कि आपने सवाल से शुरू किया, क्या आप मोबाइल से फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि क्या मोबाइल से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सवालिया अंदाज में आपने शुरुआत करनी है, तो उसके बाद फिर उसका कुछ जवाब भी आपने उसमें देना है। मोबाइल से फ्रीलांसिंग की जा सकती है, और अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो तो फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी काम किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करने के मौके भी मिल सकते हैं। इसी तरह मतलब आप क्या है तफसील बताएंगे उसमें, लेकिन आपने जो शुरुआत करनी है वो किस तरह करनी है कि आप शुरुआत में चल रहे हों तो उसमें आप किसी के साथ बात जो कर रहे हों वो ये हो कि आप पूरी तफसील उसमें बताएं, और नीचे जो है ना आपका ऐड लगा हो और ऐड के बारे में उसकी तफसील पूरी उसमें दी गई हो। इसी तरह आप दूसरा जो है कर सकते हैं कहानी के अंदाज में। कहानी ये है कि जिस तरह कोई भी आप कहानी पकड़ लें, अगर मेरे पास जिस तरह ये आपके सामने है कि अगर मेरे पास $1 हो और तुम्हारे पास भी $1 हो, और ये
ابراہیم لنکن نے کہا تھا ڈالر ہم ایک دوسرے سے تبدیل کر لیں تو بھی ہم دونوں کے پاس ایک ہی ڈالر ہی ہوگا، لیکن اگر ایک خیال میرے پاس اور ایک خیال آپ کے پاس ہو اور وہ ہم ایک دوسرے سے تبدیل کریں تو ہم دونوں کے پاس دو خیال ہو جائیں گے۔ زندگی کے حوالے سے اپنے تجربات، مشاہدات اور خیالات شیئر کرتے رہا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کسی انسان کی بے کیف زندگی میں قوس قزح کے رنگ بھر دے۔ تو یہ کہانی مطلب کچھ بھی بنا کے نا آپ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لکھنا آتا ہو، کہانی بنانا آتی ہو، اس طرح مطلب اس میں کوئی کریکٹر بھی آپ بنا سکتے ہیں، کریکٹر کو اس میں وضاحت کر کے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں وہ بات جو ہے نا وہ حقیقت ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو۔ تیسرا ہے ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر۔ ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر جیسے کوئی بھی آج کل کوئی چیز زیادہ چل رہی ہو، جیسے ویڈیوز اینیمیٹڈ ہیں، اس طرح کے کوئی بھی مطلب آئیڈیا آپ لیتے ہیں جو ٹرینڈ کے اوپر چل رہا ہو، اس آئیڈیا کے اوپر آپ جو ہے نا اپنی بات کو لکھتے ہیں اور اپنی فیس بک کے اوپر یا اپنی جو پروفائل ہے اس کے اوپر پوسٹ کر دیتے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کاپی رائٹ کے ذریعے سے اپنے ٹارگٹ جو آڈینس ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، مطلب ان کو ایسی بات کہنی ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کی بات میں یا آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں دلچسپی لیں۔ اگر وہ دلچسپی لیں گے تو آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہوگی، آپ کی ریچ زیادہ آئے گی اور آپ کی جو پروفائل ہوگی وہ زیادہ جو ہے نا رینک کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں جس طرح، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے آپ ٹاپک کو ڈھونڈیں، اس ٹاپک کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دیں، اس کے مین جو مقاصد ہوں اس کے اوپر لکھیں، یا جو لوگ جس کے اوپر دلچسپی زیادہ لے رہے ہوں اس کے اوپر لکھیں۔ مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے کوئی بھی ٹاپک ہو سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں۔ تو جیسے لکھتے جائیں گے تو آپ کے جو ٹاپک ہوں گے وہ بڑھتے جائیں گے اور آپ کی ریچ اور پروفائل بڑھتی جائے گی۔ اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کام کر کے کاپی رائٹ کرتے رہنا ہے۔ کاپی رائٹ جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا تجربہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ کی صلاحیت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اس طرح اگر اس میں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک سوالیہ انداز میں آپ نے کاپی رائٹ لکھنی ہے، اور ایک کہانی کے انداز میں لکھنی ہے، اور ایک ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر۔ یہ تینوں ٹاپک کے اوپر ایک ایک جو ہے نا آپ نے سوالیہ اور کہانی اور ٹرینڈنگ کے اوپر کاپی رائٹ لکھنی ہے۔ وہ ہو چاہے 5-6 لائنوں کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب جتنے آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اس حساب سے لکھ کے نا مجھے گروپ میں شیئر کرنی ہے اور مجھے بتانی ہے، دکھانی ہے۔ اوکے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس میں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔